डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे हैं। सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं। तो नामांकन जो है वो दाखिल हो चुका है और ये उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं जब अपना नामांकन यहाँ पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया है बीजेपी के समर्थन से। और वहीं राजेंद्र राठौड़ भी इस वक्त मौजूद। आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आभार जताया बीजेपी के तमाम विधायकों का और फिलहाल बीजेपी के दफ्तर में जो प्रदेश दफ्तर है वहां पर इस वक्त मौजूद हैं राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष, इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, डॉक्टर सुभाष चंद्रा यहां पर मौजूद। तो एक पूरी तरीके से गुंजाइश जो है उससे नंबर गेम में तब्दील कहीं ना कहीं कर दिया गया है और बेहद दिलचस्प कहीं ना कहीं इसके साथ ही आंकड़ा जिस तरीके से नया नाम डॉक्टर सुभाष चंद्रा का एक प्रत्याशी के तौर पर सामने आया है और ये हलचल पैदा करने वाला है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर और इस तरीके की हलचल जो है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है, जो एक के बाद एक बयान इस नामांकन के साथ ही देखने को मिल रहे हैं। नंबर गेम की अगर यहां पर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी यहां पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि नंबर जो आंकड़े हैं वो उसके समर्थन में है। लेकिन वहीं जब बीजेपी के नेताओं से बात यहां पर की जाती है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जिसका भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं अपने उम्मीदवारी के तौर पर, जिसको कहते हैं कि गुंजाइश जरूर है यहां पर और जो तमाम कुछ निर्दलीय विधायक हैं वो खुद उनके संपर्क में हैं, जो चाहते हैं कि राजस्थान के विकास के लिए जो आवाज़ है राज्यसभा के अंदर और बेहतर तरीके से बुलंद हो और उन्हीं का समर्थन जो है उन्हें यहाँ पर मिलेगा। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उथल पुथल है उसका लाभ जो है वो इस वक्त इसमें मिलेगा और कुछ निर्दलीय जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं वो अपना समर्थन यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। और मेरे सहयोगी जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक गुंजाइश यहाँ पर बचती है, कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन यहां पर मिलता है, जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भरा है और उसका लाभ जो है उन्हें मिल सकता है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से, जहां पर फिलहाल नेताओं से मुलाकात चल रही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे हैं, अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने नामांकन अपना यहां पर दाखिल कर दिया है राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने। निर्दलीय विधायकों से पूछकर ही मैंने नामांकन दाखिल किया है। कई विधायक जो है मेरे संपर्क में हैं और राजस्थान मेरे लिए नया नहीं है। ये वो तमाम बातें, ये तमाम वो चीज़ें जो कहते हुए नजर आए डॉक्टर सुभाष चंद्रा और अपनी जीत को लेकर काफ़ी हद तक सुनिश्चित, जिसमें उन्होंने कहा कि समर्थन जो है मिल रहा है, विधायक जो है वो संपर्क में हैं, बीजेपी के वो विधायक जिन्होंने अपना समर्थन यहाँ पर दिया है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं जहां उनका अभिनंदन जो है वो किया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा। मुलाकात यहां पर उन्होंने सतीश पूनिया जो इस वक्त दफ्तर में उनके साथ नजर आए, उनकी अगवानी करते हुए, और तमाम बड़े चेहरे पार्टी के साफ तौर पर दिखे। तो बेहद दिलचस्प ये अब स्थितियां राजनीतिक लिहाज से होती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा की अगर यहां पर बात करें, ऐसी ही जीत जो है डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा में हासिल की थी और शायद एक ये भी वजह है जब बीजेपी की तरफ से उन पर भरोसा जो है यहां पर जताया गया है और अपना समर्थन यहां पर बीजेपी ने दिया है। सतीश पूनिया ने कहा कि हमारे पास तकरीबन जो 30 वोट हैं वो अतिरिक्त हैं, शेष थे, इसी के लिए गुंजाइश जो है कहीं ना कहीं यहां पर बनती हुई नजर आती थी। और अगर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के
व्यक्तित्व की बात करें और जिस तरीके से उनका एक व्यापक असर या व्यापक उन्हें समर्थन जो है वो अलग अलग पार्टी के विधायकों से, निर्दलीय विधायकों से प्राप्त है, उसका लाभ जो है वो यहाँ पर मिल सकता है और उसी कड़ी में ये कोशिश जो है वो की गई है। तो राज्यसभा चुनाव के रण में फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जहां एक तरफ घनश्याम तिवारी का नामांकन दाखिल हुआ, तो वहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे, वहां पर तमाम जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है उनसे मुलाकात यहां पर उन्होंने की। सतीश पुनिया, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। राजेंद्र राठौड़ जो है इस दौरान मौजूद रहे। तमाम रणनीतिक लिहाज से भी ये बेहद दिलचस्प अब समीकरण यहां पर बन रहे हैं। आंकड़ों की अगर यहां पर हम बात करें तो कांग्रेस के अपने दावे हैं, जहां पर उनका कहना है कि एक सीट के लिए बीजेपी के पास समर्थन है, बीजेपी के पास आंकड़ा है, लेकिन जिस तरीके से दूसरी एक और सीट के लिए दावेदारी जो है वो बीजेपी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार उतार कर की गई है, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक प्रयास है वो बीजेपी यहां पर कर रही है, जो आरोप इस वक्त कांग्रेस पार्टी लगा रही है। हालांकि ये सवाल जो है वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा से भी पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है उन्हें नहीं पता।